देखिए हीर एक्सप्रेस 12 सितंबर से आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। पूरे नेपाल पर सेना का कंट्रोल, पीएम ओली ने दिया इस्तीफा, फिर भी हिंसा जारी, प्रदर्शनकारियों ने पीएम राष्ट्रपति आवास फूका। अब रसोई गैस सिलेंडर बिना ओटीपी के नहीं दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने तेल कंपनियों को एनएफएसए और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के लिए सिस्टम लागू करने के लिए कहा। पंद्रह दिन से भरा बरसाती पानी, लोग घर छोड़ रहे, मकानों में दरारें आने लगी, हर पल गिरने का डर। लोगों ने कहा श्राद्ध तक नहीं निकाल पा रहे। राजस्थान में 7 दिन अब बारिश की संभावना नहीं। 100 दिन में 700 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात, सूखी नदी में पानी आया, डीजे पर नाचे ग्रामीण। जयपुर में 2 घरों से 37 तोला सोना नकदी चोरी, पहचान छिपाने के लिए चादर ओढ़कर भागे चोर, 8 महीनों में 904 वारदातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। और अब रुक करेंगे खबरों की ओर। अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी के 23वें बलिदान दिवस पर रविवार को कैप्टन चंद्र चौधरी सर्कल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस मौके पर कबड्डी, वॉलीबॉल और बॉक्सिंग जैसी खेल प्रतियोगिताएं हुई, जिनमें लोगों ने उत्साह से भाग लिया। लूड़करसर के डॉक्टर राजेंद्र मुंड ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कमांडो के रूप में सेवाएं देते हुए कैप्टन चौधरी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति पाई। वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर शहीद के छोटे भाई सीताराम सियाग ने भी अपने विचार रखे। आज शहीद के बलिदान दिवस के अवसर पर यहाँ पर हमने कबड्डी के, बॉक्सिंग के, जो हम पिछले कई सालों से निरंतर रख रहे हैं, वो टूर्नामेंट रखे गए थे। और अभी हमारे वरिष्ठ लोगों के साफा में और राजस्थानी पारंपरिक पोशाक में कबड्डी के टूर्नामेंट रखे गए हैं। और अभी आपने यहाँ श्रद्धांजलि सभा है जो कैप्टन साहब के यहाँ पर पिछले 23 सालों से निरंतर हो रही है। बीकानेर के कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। कैप्टन चंद्र चौधरी जो कि पराक्रम जम्मू कश्मीर के अंदर एक घातक कमांडो के रूप में देश में सेवा दे रहे थे और वो 2002 में शहीद हो गए। लगातार उनके जो है शहीद होने के बाद में कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग आयोजन यहाँ पे कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पे किया जा रहा है। और शहीद ये मैसेज देते हैं कि शहीद की जगह पर न जाति होती है न पाति होती है। और लगातार बच्चों की प्रतिभाओं को निहारने का काम और सांस्कृतिक विरासत को बचाने का काम शहीद के नाम से यहाँ किया जा रहा है। आज राजगढ़ माचवाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित झरने के पास कल देर रात एक लेपर्ड दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शी ने एक वीडियो बनाया है जो सोशल मीडिया पर डाला गया। राजगढ़ माचवाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित झरने के पास कल देर रात एक लेपर्ड दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शी रिंकू सैनी ने बताया कि वो राजगढ़ लौट रहे थे, तभी झरने के पास सड़क किनारे खड़ा लेपर्ड नजर आया। उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और सैनी ने कहा कि इस मार्ग पर रात देर तक यातायात बना रहता है, ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से उचित कदम उठाने की अपील की है। राजगढ़ माचवाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित झरने के पास देर रात एक लेपर्ड दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शी रिंकू सैनी ने बताया कि वो राजगढ़ लौट रहे थे, तभी झरने के पास सड़क किनारे खड़ा लेपर्ड नजर आया। उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और सैनी ने कहा कि इस मार्ग पर रात देर तक यातायात बना रहता है, ऐसे में खतरा भी बढ़ सकता है। उन्होंने वन विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से उचित कदम उठाने की अपील की।
पंजाब और हिमाचल में बारिश रुकने के कारण घग्गर नदी में पानी की आवक में कमी आई है। फिलहाल नदी में 17,786 क्यूसेक पानी बह रहा है। नाली बेड में पानी घटाकर 4700 क्यूसेक कर दिया गया है। वहीं जीडीसी में 13,036 क्यूसेक पानी चलाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग की सतर्कता और तटबंधों की मजबूती के चलते स्थिति नियंत्रण में है। अब तक बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। श्रीगंगानगर में पानी की मात्रा बढ़ी है और विभाग के उच्चाधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में भारी बारिश से फेफाना गांव में जल भराव और मकानों को नुकसान पहुंचा। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे भाजपा नेता काशीराम गोदारा ने कहा कि गांव की पारंपरिक जल निकासी व्यवस्था बिगड़ चुकी है और अब वैज्ञानिक समाधान की जरूरत है। उन्होंने ग्राम पंचायत को स्थायी योजना तैयार करने का सुझाव दिया, जिसे सरकार से मंजूरी दिलाकर वित्तीय सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। रुदावल कस्बे में बंसी पहाड़पुर रोड पर अतिक्रमण के कारण लगने वाले जाम से निपटने के लिए प्रशासन ने एक टीम गठित की है। इस टीम ने बस स्टैंड से लेकर बंसी पहाड़पुर रोड तक सड़क का जायजा लिया और अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित किया। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग इस मामले में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि बार बार नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इस दौरान टीम ने सड़क की सीमा में आने वाली दुकानों और मकानों की रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज मंगलवार को बीकानेर पहुंचे और 19 से 21 सितंबर को होने वाली चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पेपर लीक, डमी अभ्यर्थियों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चीटिंग रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर स्कैन और सीसीटीवी अनिवार्य होंगे। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी से हस्तलिखित नमूना लिया जाएगा ताकि डमी अभ्यर्थियों की पहचान हो सके। आलोक राज ने पेपर बॉक्स की जांच, सील की सत्यता और डिलीवरी की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। क्योंकि 19 से 21 सितंबर को परीक्षा है और उसमें लगभग 25 लाख बच्चे बैठे हैं और ये परीक्षा 38 जिलों में हो रही है। इसी वजह से हम चाह रहे थे कि ये इसकी तैयारी के संबंध में मैं विजिट करूँ, तो मैं दौरे पर आया हूँ जहाँ अभी मैं बीकानेर में, कल मैं सीकर में था और बेसिकली एक रिव्यू मीटिंग की, जहाँ जानकारी ले रहे थे कि तैयारी हमारी कैसी है, कोई कमियाँ तो नहीं है।
कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, कोई परसेप्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने मीटिंग ली और सारे जो इशूज़ थे, जो मुख्य इशूज़ थे, जिससे इनका संबंध पेपर लीक से होता है या डमी जगह जो इशू होता है या कोई ओमार वाला इशू होता है, उन सब के बारे में जानकारी ली। पाली पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस टैंकर की आड़ में अंग्रेजी शराब की तस्करी कर रहे एक टैंकर को पकड़ लिया। टैंकर में लाखों रुपए की शराब भरी हुई थी, जिसे सोजत से पाली होते हुए गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर टैंकर जब्त कर लिया और ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। आज मुखबिर पे मुझे सूचना मिली थी, जिस पे श्रीमान एसपी साहब आदर्श सिद्धू साहब के निर्देशों में हमने एक टीम गठित की और पंजाब से एक ट्रक जो गुजरात जा रहा था उसको हमने नाकेबंदी के दौरान पकड़ा है। अभी पेटियां वगैरह उतारी जा रही है। करीब करीब 1000-1100 पेटी की संभावना है। जो HP गैस का बड़ा टैंकर होता है गोल्ड, उसमें से अभी शराब वगैरह निकाल रहे हैं, फिर काउंटिंग करने के बाद पूरा बता पाए। ये आज जंक्शन और टाउन पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। इस दौरान आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना अधिकारी अध्यात्म गौतम और उनकी टीम ने अग्रसेन नगर में दबिश देकर 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार हो गया। आरोपियों से 47,000 की जुआ राशि और ताश की गड्डी बरामद की गई। मामले में फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।